नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार गौरव। आज हम उपस्थित हैं गया जिला के टेकारी विधानसभा क्षेत्र के केसपा गांव में, और यहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक रोशन कुमार शहीद, जो कि इस गांव के एक शहीद पुत्र का जो है, आप जो एक वीर पुत्र का आप हमारे पीछे में प्रतिमा देख पा रहे होंगे। आज खास करके इन्हीं पर जो है बात करने के लिए और इनके बारे में टोटल जानकारी लेने के लिए आज हमारा चैनल इस गांव में जो है उपस्थित हुआ है। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुआ था कि ये जो है शहीद हो गए थे बस खाई में गिर जाने के कारण से, लेकिन अभी तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से या रक्षा विभाग के तरफ से जो है इन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे बीच में यहाँ पर ग्रामीण और इनके परिवार के भी कुछ लोग जो है वो उपस्थित हैं। हम उनसे टोटल जानकारी लेंगे। हम अपने चैनल से बताने का प्रयास करेंगे कि जो अभी हमारे देश के वर्तमान के जो केंद्र के सरकार में जो बैठे हुए महामहिम लोग हैं, वो शहीद के नाम पर और सेना के नाम पर जो है वो बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग इसका क्या है वो आज आप जानेंगे। सबसे पहले आप हम अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राम उदय शर्मा है। हम इस गांव के, हम शहीद रोशन के चचा हैं। आप बता देंगे कि ये कब जो है कि सेना में इनका जो है वो नियुक्ति हुआ था और किस कारण से जो है और कैसे जो है ये शहीद हो गए? ये सेना में 2010 में भर्ती हुआ था और अरुणाचल में इसका पोस्टिंग था। वहाँ से चीन बॉर्डर पर जाते समय बस पलटने से खाई में मृत्यु हुई। तो किस वर्ष हुआ था ये? 2022 में है। 2020 के 15 सितंबर को। तो अभी तक किस प्रकार का जो है सुविधा इनके परिजन को जो है, आप इनके चाचा हुए, आप थोड़ा बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक किस तरीके का एक्शन जो है वो लिया गया? सरकार की तरफ से किसी तरह का एक्शन नहीं। ऑन ड्यूटी था, लेकिन शहीद का दर्जा भी केंद्र से नहीं मिला। जबकि एनएसजी कमांडो था। जिस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनके एनएसजी गार्ड सिक्योरिटी में था। उनके आज वो वर्तमान स्थिति में रक्षा मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। और बिहार सरकार से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार का नहीं। डिपार्टमेंट से जो फंड वगैरह कटता है वही इसको भुगतान हुआ है, इसका अलावा कुछ। अच्छा, तो मतलब है कि अभी तक जो है शहीद का दर्जा इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जो है भारत सरकार या बिहार सरकार को किस तरीके से जो है आप बोलना चाहेंगे कि जो आपके ये भतीजा हुए रोशन कुमार, ये देश की सुरक्षा करते हुए ऑन ड्यूटी ये शहीद हो गए थे, लेकिन किस कारण से जो है कि इन्हें अभी तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ? भारत सरकार को इस पर क्या आपके तरफ से जो है? तो हमारे अभी वर्तमान सांसद जो हैं हमारे क्षेत्र के, उनसे भी हम लोग कहे थे कि से सारे इसमें आप इस केंद्र में हैं, मिलजुल करके इनको शहीद का दर्जा दिलाने का प्रयास कीजिए। हम लोग तो छोटा परिवार, गरीब परिवार के हैं। हम लोग का कोई अप्रोच नहीं है कि जिससे हम लोग आगे बढ़ करके इस कदम को आगे बढ़ाने। मतलब कि अभी तो वर्तमान के सांसद भी तो आते हैं बीजेपी का सेंट्रल में सरकार है। सरकार और इन्हीं सरकार के जो समय के मंत्री थे उनके साथ में भी इनका ड्यूटी था। ड्यूटी था उस समय गृह मंत्री थे। अभी वर्तमान स्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में इनका ड्यूटी था। सिक्योरिटी गार्ड में एनएसजी कमांडो था। एनएसजी कमांडो था। लेकिन उसके बाद भी जो है इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है खास ध्यान अभी सेंट्रल सरकार के तरफ से नहीं दिया जा रहा। नहीं, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं। डिपार्टमेंट का जो सुविधा है वो सुविधा भुगतान तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो मिला। हाँ, तो बीजेपी तो ऐसे बहुत बोलती है कि हम शहीदों को जो है नमन करते हैं। डिपार्टमेंट को भी शहीद का दर्जा देना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी लिख कर देना चाहिए, ऑन ड्यूटी है, लेकिन डिपार्टमेंट भी शहीद का दर्जा नहीं दिया। अभी क्या कारण है, पॉलिसी है, तो
सब देश की कानून व्यवस्था बतला सकता है। हम क्या कह सकते हैं। नहीं, वैसे तो बीजेपी की जो भी वर्तमान सरकार है, वर्तमान के जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सेना के नाम पे काफ़ी जो है वोट बटोरे थे। हाँ, तो जो सिर्फ तो वोट तो बटोर लिए, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हम आ रहे हैं तो जीरो है। जीरो है। हाँ, अभी तक तो किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं, किसी तरह का नहीं। हाँ। न केंद्र से न बिहार सरकार से। एक छोटे से गांव से निकल करके और देश प्रेम का जज्बा लेकर के एक जवान जाता है, सेना में भर्ती होता है, और जब शहीद हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। नहीं, और जिस दिन इसका शव आ रहा था इस भूमि पर, मातृभूमि पर, देश में जितना सेना है उतना इस इलाके के नौजवान लोग इसके स्वागत के लिए खड़े थे। इतना लोकप्रिय लड़का था। अच्छा, प्रदेश का जो उस समय तो लगता है कि जो मुख्यमंत्री थे या फिर जो प्रदेश में जिसका अभी सरकार था, तो प्रदेश सरकार से किसी मंत्री का यहाँ आना हुआ था या फिर नहीं? उस समय आए थे प्रेम कुमार, कृषि मंत्री थे। प्रेम कुमार, हाँ, सिर्फ प्रेम कुमार? हाँ, प्रेम को नहीं, और लोकल भी कुछ जीते। उस समय तो चुनाव का माहौल था ना। अच्छा, चुनाव का माहौल था, इसलिए तो क्षेत्र के कुछ अगल बगल के विधानसभा के भी लोग आते थे अपना सहानुभूति लेने, लूटने। उस समय आते थे, उसके बाद किसी तरह का। तो उस समय तो काफी हवा पानी दिया। हाँ, खूब खूब, बहुत ज्यादा। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, भिन्न भिन्न तरह की बात माने वादा करते थे। लेकिन अच्छा, हमारे बीच में इस गांव के, इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी भी जो है उपस्थित हैं। हम इनसे भी कुछ जानकारी ले लेंगे। क्या पता, जब तो ये शहीद का गांव हो गया तो यहाँ विकास के रूप में अभी तक क्या जो है कि भारत सरकार या फिर बिहार सरकार की तरफ से देखा जा रहा है? पहले तो हम कहना चाहते हैं कि जो शहीद रोशन कुमार थे वो हमारे प्रिय दोस्त थे और मित्र भी थे। हम इनको अगवानी के लिए गए थे। जब हमको मिला दुखद घटना का इस खबर मिला तो हम लोग गए। पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए हैं, लेकिन चीन के बॉर्डर पर। लेकिन अभी तक बिहार सरकार से घोषणा हुआ था, डॉक्टर अनिल कुमार आए थे, वो बोले कि हम जीतेंगे तो इनको नाम पर एक स्टेडियम बना देंगे, एक स्कूल पर नाम लिखवा देंगे, एक गेट बनवा देंगे। उस समय तो चुनावी माहौल था। हाँ, बोले थे, लेकिन अभी तक हुआ न है। लेकिन एक सेट दिए हैं डॉक्टर अनिल कुमार, हमारे अभी विधायक हैं, वो दिए हैं। शहीद का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला है? ये तो इसके पीछे सरकार का तो कमी है। ये तो सरकार की सोच है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो सरकार की, हमको तो जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन अनिल कुमार बोले हैं कि हम शहीद रोशन के नाम पर एक स्कूल के नाम चेंज करा देंगे, मध्य विद्यालय को शहीद रोशन कुमार करवा देंगे और एक स्टेडियम बना देंगे। लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और एक इनके नाम पर गेट बनाया जाए। टेकारी में जो हम लोग को रोड आती है, टिकारी से जो लारी जाता है, वो रोड में एक गेट बनाया जाए, जैसे कि देखिए, नाम रहे। अगर शहीद का दर्जा मिल जाने के बाद भी कई प्रकार का जो है सुविधा मिलता है, तो अगर जब तक शहीद का दर्जा अगर नहीं मिलता तो काफी सुविधा से जो है इनका परिवार वंचित रह जाएगा। सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इनका परिवार तो वंचित हो ही गए हैं। अभी कहाँ कोई इसके देखने आ रहा है? कोई किसी प्रकार का। हम लोग तो भाई गांव में रहते हैं तो कुछ जानकारी भी नहीं आता है कि भाई मिला कि नहीं, लेकिन अभी तक मिला नहीं। हम तो इसके परिवार हैं, हम परिवार में नहीं। और ग्रामीण भी हमारे बीच में पैसा बताइए कि इनका बचपन से किस तरीके का स्वभाव था, इनके बारे में। बचपन बहुत सरल स्वभाव का लड़का था। खेल कूद के प्रति बहुत ही इसका रुचि था, खासकर वॉलीबॉल के प्रति। अच्छा। इसी के नाम पे हर साल टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन होता है वॉलीबॉल का। इस बार भी 5 नवंबर से इसके नाम पे टूर्नामेंट हो रहा है। शहीद रोशन कुमार टूर्नामेंट 5 नवंबर 6 नवंबर से चालू है। इसे बाहर से बहुत से प्लेयर यूपी से। रुक जाओ, बोले क्या मैंने विशेष में। हम एक सवाल कर लेते हैं कि आप शहीद रोशन कुमार जी को तो बचपन से जानते होंगे, तो जब सेना में इनका जब ज्वाइन करके आए थे तो इनमें कितना जो है इनके अंदर से इनको खुशी था कि हम आज सेना में जो है सेना का एक भिन्न अंग आज हम बन गए। पहले तो आप जिस चैनल से न्यूज सुपर 7, हाँ न्यूज सुपर 7 है, न्यूज सुपर 7, हाँ न्यूज सुपर 7 को मैं स्वागत करता हूं, जो केस्पा में शहीद रोशन के नाम से कम एक आप जानकारी लेने आए हैं। इसके लिए आपको स्वागत है। और विशेष करके कह रहे हैं रोशन जी को तो जब से बचपने से बहुत नेचुरल स्वभाव था। इसमें कहीं कोई नौकरी लगला के बाद या नौकरी के पहले सेम चीज है, मैंने कहीं ऐसा ना हुआ कि हम आज नौकरी लग गया था। जैसे देखिए, कोई भी अगर नवयुवक है तो अगर वो आर्मी का तैयारी करता है
तो उसका उस समय एज रहता है 16 से 17 साल। जी जी जी। ठीक है। उस समय जो है बहुत सारे युवक को ये भी जानकारी नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, लेकिन जिसे सेना में जाना रहता है वो उसमें 16 से 17 साल की उम्र में इस तरीके का जज्बा हो जाता है कि वो चाहता है कि हम देश सेवा के लिए इस फील्ड को चुने, जो कि हमारे देश में सबसे बेहतरीन कहा जाता है कि अगर सेना में जाता है तो देश प्रेम और देश जज्बा को लेकर के और देश के प्रति उसका स्नेह अगर रहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है तो वो युवा जो है वो सेना में जाता है। लेकिन वर्तमान का जो देश का भी जो देश में जो सरकार है उनके प्रति जो इनका हम एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर अभी तक इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है तो निगेटिव न्यूज एक निकल करके आता है कि अगर हमारे देश के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो सेना के नाम पर वाहवाही लूटते हैं, हर एक दीपावली को चल जाते हैं बॉर्डर पर दीपोत्सव मनाने के लिए, लेकिन जब वही सेना में से कोई अगर शहीद हो जाता है तो उनके परिवार को और उनके प्रति किसी भी तरीके का जो है आगे बढ़ करके और जल्द एक्शन नहीं लिया जाता। मेन बात है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होते हैं। प्रैक्टिकल जैसे आपको करना पड़ता है और थ्योरी है कि बैठल बैठल आप जैसे सरकार जैसे दे दिए कि हाँ ये चीज़ कर दिए, सेना को मैंने ये चीज़ किया वो चीज़ किया, और जब प्रैक्टिकल रूप से जैसे आपने न्यूज़ चैनल से जाके प्रैक्टिकली रूप से किए कि हाँ क्या हुआ है सेना को कि नहीं हुआ है, सेना जैसे उनके नाम से रोशन जी जो शहीद हुए अब शहीद के दर्जा मिला कि नहीं मिला, प्रैक्टिकली रूप से अब साइट पर जाइएगा तब ना पता लगेगा। इन लोग तो सरकार जो है खाली हवा में रहते हैं, बैठे बैठे थ्योरी बनाते हैं, प्रैक्टिकली रूप से जाते नहीं हैं लोग। उन लोग को आना चाहिए क्या क्या है। अभी तक जैसे शहीद हो सके सरकार जब से मैंने शहीद हुए तो कोई सरकार आके एक बार शुरू से लेकर उसके बाद फिर आया देखने के लिए नहीं। हाँ कि हाँ क्या है, क्या इनका जैसे परिवार को सुविधा मिला है कि नहीं मिला है सरकार को। देखिए अगर शहीद का दर्जा नहीं मिलता है तो काफ़ी ऐसी सुविधा है जिससे इनका परिवार वंचित रह जाएगा। है वंचित है वंचित मान लीजिए आपको शहीद का दर्जा नहीं दे रहा है, इनका जो राशि है बस उससे वो राशि जैसे पूरा मिला नहीं है, पूरा नहीं मिला है, राशि मिलना चाहिए ना। शहीद का दर्जा में बहुत सारे राशि मिलते हैं, शहीद का दर्जा ही नहीं दे रहा है। अगर वर्तमान में काम करते हुए एगो हुआ कि घर पर जाके मरा है कि बॉर्डर पर काम कर रहे थे, जा रहे थे गाड़ी से तो चीन बॉर्डर पर, तो उस समय मरा तो ऑन ड्यूटी। नहीं तो क्या अगर जिस तरीके से अभी सरकार का इनके प्रति निगेटिव नेचर है, निगेटिव निगाह है, तो क्या अगर जंग होगा अगर उसी में शहीद होगा तभी शहीद का दर्जा दिया जाएगा इस सरकार के अनुकूल अगर हम बात करें तो? नहीं तो सरकार के अपना पॉलिसी है, सरकार के क्या पॉलिसी है, बाकी इसमें तो जनता लोग मांग करेगा कि भाई अगर ऑन ड्यूटी काम कर रहा है तो इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ऑन ड्यूटी थे। हाँ ऑन ड्यूटी ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह अपने देश के लिए और अपने देशवासियों की सुरक्षा करने के लिए जा रहे थे, उसके बीच में इस तरीके का दुर्घटना अगर हुआ है। चीन बॉर्डर से तनाव था। हाँ चीन बॉर्डर पे तनाव भी था उस समय, तो उस समय ये वहाँ पर तैनात है और सरकार के आदेशानुसार अपने डिपार्टमेंट के आदेशानुसार ये एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे थे, उसके बीच में ये घटना घटा। तब तो एकदम है कि शहीद का दर्जा इनको मिलना चाहिए। सरकार की पॉलिसी बोल रहे हैं आपसे बार बार कि सरकार की क्या पॉलिसी है। सरकार को खुद चाहिए कि ऑन ड्यूटी जैसे मेरे साथ टीम जा रही थी और टीम के साथ बैठे हुए आदमी जैसे कंपनी के जा रही थी, उसमें घटना होता है, इनको जैसे वो एकदम 100% जैसे सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकार की लापरवाही है, मनोबल गिरेगा। जैसे कि देखिए अभी जैसा कि हमारे देश में जब अधिकतर लोग या अधिकतर जो नौजवान भी हम बोल सकते हैं जब अपने बेड पर वो विश्राम करते रहते हैं, भोर में सोए हुए रहते हैं, तब सेना में जाने वाले जो नवयुवक हैं वो फील्ड में और रोड पर अपना पसीना बहाते हैं कि सेना में भर्ती होकर के अपना देश का रक्षा करेंगे। लेकिन उसी नौजवान के साथ में और उसी सेना के जवान के साथ में अगर दो निगाही के जैसा अगर काम किया जाएगा तो ये तो सरकार का जो है वो जो नेचर हम बोल सकते हैं वो काफी गंदा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जब ये सेना में भर्ती होने के लिए जब तैयारी करते थे तो किस तरीके से इनका जो परिश्रम था, जो परिश्रम करते थे वो रहता था? कि घर के कार्य करते हुए इस सुबह में जाके अहरा पर दौड़ता था। पहले रोड हम लोग नहीं बना हुआ था, इस पे चलना मुश्किल था। मोहर नदी से इधर से जाकर नदी से लेके 16 दाम पानी है बॉल में दौड़ता था। पर डे का इसका रूटीन था घर के कार्य करते हुए। इनके पिताजी बाहर रहते थे, यहाँ रहते नहीं तो घर के भी काम करता था। विकलांग है। अच्छा, पिताजी विकलांग। थोड़ा सा इनके चाचा से और कुछ हम जानकारी ले लेते हैं कि इनका घर का जो भी वर्तमान स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बता देंगे।
एक तरह से लैंडलेस भूमिहीन है, एक तरह से मोटा मोटी। अच्छा। 10 कट्ठा 1 बीघा 5 कट्ठा का कोई लैंडलेस कहा नहीं जा सकता है। और इसके पिता नागेंद्र शर्मा जो हैं वो एक विकलांग ही है। विकलांग है। हाँ। अच्छा। अभी घर के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण एक अपार्टमेंट में गार्ड का ड्यूटी करते हैं। अच्छा, गार्ड का ड्यूटी हाँ, कर रहे हैं। माने आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण अच्छा। क्या करें, आखिर लैंड प्रॉपर्टी है नहीं और आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ है नहीं। यही एक आइडेंट मेंबर था, एक भाई है, बड़ा है, बस वो भी गार्ड का वो नौकरी भी करता है। गार्ड का नौकरी करता है। तो अगर हमारे चैनल से इस देश के और इस राज्य के जितने भी राजनेता हैं, अगर हमारे चैनल को आप देख पाए तो आपको शर्म आना चाहिए देख करके कि आप जिस शहीद के नाम पर और जिस सेना के नाम पर आप वाहवाही लूटते हैं और जिस सेना के बदौलत आप सुरक्षित रहते हैं, उसी सेना में जाने के बाद अगर कोई नवयुवक शहीद हो जाता है, उसके बाद में उसके घर का अगर इस तरीके का कंडीशन है, तो ये आपका सरकार और आपके पार्टी के लिए नाक कटाने वाली बात हो जाती है कि इस तरीके का घटना आपके देश और आपके प्रदेश में हो रहा।